This is NDTV, and you're watching Classics. आज हम देखेंगे कि आखिर क्यों स्पेशल फोर्स के कमांडो को बेस्ट कमांडो कहा जाता है और वो किस चुस्ती और फुर्ती के साथ दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। देश में अपनी तरह का ये अकेला स्पेशल फोर्सेस के जवानों को एडवांस ट्रेनिंग देने वाला संस्थान है। 1993 में बना ये संस्थान जवानों को विशेष ट्रेनिंग देता है ताकि वो हर हालात में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इंडियन आर्मी के इस एलीट फोर्स में ऑपरेशन करने के लिए 6 लोगों की स्क्वाड होती है जो हर तरह की कार्रवाई वो भी अपने दम पर करने में सक्षम है। इसमें 6 कमांडो एक विधा में एक्सपर्ट होते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो हर एक ना एक स्किल में माहिर है। एक उसके पास खास ट्रेनिंग है एक स्किल के लिए जो एक सोल्जर को अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए चाहिए। नायक खुशीराम नेविगेशन एक्सपर्ट, नायक सुरेंद्र सिंह वेपन एक्सपर्ट, नायक रणवीर सिंह कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, नायक शमशेर मेडिकल एक्सपर्ट, उमेश यादव स्काउट कमांडर। वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं अपना काम हर वक्त हर हालत में करने के लिए। ये सबसे छोटी सब यूनिट होती है। इसमें 5 प्रकार के स्किल के आदमी बांटे जाते हैं और इसमें एक स्क्वाड लीडर कमांडर होता है जो 6वां आदमी होता है। उसमें ऑल स्किल के बारे में जानकारी होती है। इसमें किसी भी टास्क को निपटने की काबिलियत है और साथ ही कोई भी प्रॉब्लम आने से दूसरे दस्तों की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेडिकल क्वालिफाइड है। उसके बाद कम्युनिकेशन किसी भी ज़रूरत पड़े तो कम्युनिकेशन कर सकता है। आईडी या एक्सप्लोजिव या जो भी कार्रवाई करने डेमोलेशन की वो भी करने की काबिलियत है। उसके अलावा नेविगेशन और वेपन में भी माहिर है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको निपट। ये मतलब हर तरह का काम कर सकते हैं। इसको बाहरी कोई किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, काफ़ी इनके पास वो है काबिलियत है जो हर टास्क को और हर प्रॉब्लम को दूर करने की उनके पास क्षमता है। तो 6 लोगों की स्क्वाड जो होती है वो हमेशा तैयार रहती है और तालमेल भी तो उनके बीच में अच्छा होना चाहिए। नहीं, तालमेल अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो जा रहे हैं 6 लोगों की टीम किस लिए जा रहे हैं, क्या है ये जब जंगल में इस प्रकार से कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार के अचानक कोई टारगेट निकलता है तो उसको किस प्रकार न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसके लिए फायरर के पास 2 या 3 सेकंड का वक्त होता है। कैसे मतलब ये अचानक प्रैक्टिस आप लोग करते हैं कि अचानक कोई एक टेररिस्ट की तरह कुछ निकल रहा था तो फायरिंग? यस, इसको हम ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पर जंगल में कुछ एक टारगेट लगाए हैं। वो कुछ समय के लिए निकलता है जिसको हमें फायरर को 2 या 3 सेकंड में उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में मस्ट होता है कि आप एकदम 2 या 3 सेकंड के अंदर हिट ही करें। यस, वो 100% हिटिंग होनी चाहिए और अगर नहीं हिट होता तो फेल कर जाता है वो। फेल नेक्स्ट, क्योंकि एक बंदा से मिस होता है तो दूसरा अल्टरनेटिव उसके लिए तैयार रहता है। यानी जंगल में जब ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान दाखिल होते हैं तो आतंकी या दुश्मन कहीं से भी निकलकर फायर कर देते हैं। ऐसे में कमांडोज के पास 1 या 2 सेकंड का वक्त होता है जवाबी कार्रवाई करने का। चूक गए तो जान जाने का तो खतरा होता ही है। ऊपर से आतंकियों को शुरुआती फायदा मिल जाए तो कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। कमांडोज के हिसाब से इसे आप फायर एंड मूव कह सकते हैं, यानी फायर करते हुए आगे बढ़ना। उस हालात में जब आप दुश्मन से संपर्क साध चुके हैं। मानव सीमा के अंदर जो भी काम हो सकता है वो कर सकते हैं। ऐसे हालात में सावधानी से फायर भी करना है और आगे भी बढ़ना है, वो भी मात्र 6 लोगों की स्क्वाड वाली टीम।
अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो तो हमें उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम ये सोच के बैठ गए कि अभी लड़ाई नहीं होनी तो फिर लड़ाई जरूर होएगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सब एकदम बिल्कुल रियल प्रैक्टिस आप लोग करते हैं कि ताकि कल के तारीख में अगर लड़ाई के मैदान में या कभी टेररिस्ट के खिलाफ इस तरह जरूरत पड़े तो आप मतलब कर सके कुछ हाँ, कोई भी सिचुएशन आ सकते हैं तो उसको निपटने के लिए हर तरीके के ट्रेनिंग देकर और उसी प्रकार से हम मान के चलते कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो उसी तरह अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन भी जो पोजीशन बदली कर सकता है, पहले फायर खोल दिया और दोबारा से 10-12 मीटर लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, तो हम इसको मान के चले और दूसरे साइड से फायर खोल सकते हैं। तो उसको कैसे कांटेक्ट करते हैं लोग? उसके लिए पहले सपोर्ट वेपन लगा दिया एक साइड फ्लैंक में, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के क्लोज करेगा, तो फायर का जो इफेक्ट है, ब्लास्ट है, आवाज़ है, उससे पता कर देते कि लोकेशन कहाँ पर है। रणनीति के तहत एक आगे फायर करते हुए बढ़ता है तो दूसरा उसे कवर फायर देता है। फायर इतना कि दुश्मन सिर उठाकर फायर भी न कर पाए। अंत में नजदीक पहुंच जाने पर पिस्टल से फायर कर दुश्मन को बर्बाद कर दिया जाता है। अब बताइए मेजर साहब नेक्स्ट क्या है? अभी आपको हम क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एरिया किला हाउस के नाम से जाना जाता है। मतलब आमने सामने क्लोज कोर्ट? हाँ, यहाँ पे जैसे बिल्डिंग से रूम्स के अंदर की जो लड़ाई होती है उसे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट कहते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कोई हॉस्टेज सिचुएशन है, टेररिस्ट सिचुएशन है, तो इन सब से निपटने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो ये अलग तरह के सब लोग हैं आपके? हाँ, इनका इक्विपमेंट इस तरह की लड़ाई के लिए अलग तरह इक्विपमेंट है, अलग तरह का इनका नाइट विजन डिवाइसेस है, और हथियार आप देखेंगे इनकी अलग रहेंगे। कल के तारीख में अगर किसी घर में अगर सपोज कीजिए कि घर है और यहाँ टेररिस्ट अगर अंदर घुस गए हैं और लोगों को होस्टेज के बना के रखे हुए, तो आप लोग जाके छुड़ाने के सारे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, उसको छुड़ाने के लिए हम किस प्रकार से उसको छुड़ाया जाता है वो हम इनको ट्रेन करते हैं और उनको सिखाते हैं, और किस प्रकार से वो फिर उसके बाद उसको रेस्क्यू करने की ड्रिल करते हैं। तो ये कौन सा हथियार है? इसका नाम है, ये है मैक्रो यूजी वेपन है। अच्छा, ये शॉर्ट बैरल है इसका, जैसे कि हम जल्दी से मूवमेंट करेंगे इससे जल्दी से फायर कर सकते हैं, और इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। इसमें डे और नाइट दोनों टाइप का लेजर निकलता है, जिससे कि हम अंदर अंधेरे में दुश्मन के ऊपर पिन पॉइंट करके उसको फायर करके गिरा सकते हैं, और जो अपना हॉस्टेज है उसको फायर ना हो। रूम में अगर सिचुएशन है, किसी रूम में अंधेरा है, तो ये नाइट सेट है, इसको हम ऑन करके कैसे लगाते हैं जरा लगा के दिखाइए। ये इसका सिविल अडेप्टर है, इसको इस प्रकार से हम दबाते हैं और ये पूरी आँख में कवर कर लेते हैं। तो ये आगे से? अच्छा, अभी ये आगे से भी डे है तो इसको दिन के टाइम पे इसको ओपन नहीं करते ताकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। डे नाइट कवर है ये। अच्छा, जैसे हम रूम में गए, हमको लगा रूम अंधेरा है, इस प्रकार से हम रूम के अंदर एंट्री करेंगे। एक आँख हमारी खुली हुई है, एक आँख में ये हमारा लेजर लगा हुआ है। अच्छा, और जब अंदर जाके हम इसके अगर हमें लगता है कि अंधेरा है तो इसको ऑन करेंगे और इसको इसके कवर को आउट कर देंगे, और हम दोनों आँख से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो गन हमने सुना था कि क्लोज क्वार्टर के लिए आमने सामने की लड़ाई के लिए AK सबसे अच्छा गन माना था, AK से भी बढ़िया गन है ये? AK से बहुत ही AK में क्या है कि आप बट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें दिन रात भी शायद? हाँ, दिन रात का भी, नाइट में अगर आपको फायर करना पड़ेगा तो उसमें नाइट भी आपको आले चाहिए, उसमें सेट हो नहीं सकते हैं। अच्छा, तो और इसमें क्या है कि पूरी सुविधा दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया है। अच्छा, पूरी सुविधा दी गई है। अच्छा, ये अच्छा, प्लस लेजर के जरिए आप टारगेट? लेजर के अच्छा, पूरा आप लोग अंदर जिस तरह के इंटरवेन करते हैं, अंदर जाते हैं तो पूरा BP वगैरह और ये सब पूरा फिट करके। ये क्या है आपका? ये पिस्टल होता है। अच्छा, पिस्टल होता है। अगर बाय द वे ये हमारा प्राइमरी है। अच्छा, प्राइमरी वेपन है ये सेकेंडरी है। स्पेशल फोर्सेस के जवान हर तरह के हथियार से लैस होकर कमरे में दाखिल होते हैं। एक से बढ़कर एक हथियार, दिन के उजाले या रात के अंधेरे में काम करने वाले। We are one of the best. जवानों के अभ्यास के लिए वैसे ही घर, दरवाजे और अंधेरीनुमा माहौल को पैदा किया गया, ताकि जब रियल में ऑपरेशन करने का मौका मिले तो कहीं से कोई चूक ना हो। पूरे 11 लाख के आर्मी के अंडर गिने चुने प्लस वॉलंटियर खुद अपने मन मर्जी से आकर ये कष्ट और एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए आए हुए हैं। तो
पहले आर्मी, उसके ऊपर स्पेशल फोर्सेस। स्नाइपर डेड, हम बाहर आ रहे हैं और मूव आउट। अभी आपको जो स्नाइपर की स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है उस वाले रेंज पे ले चलते हैं। आपको स्नाइपर फायरिंग की टेक्निक्स, उसके बुनियादी उसूलों के बारे में बताया जाएगा। तो स्नाइपर की भी जरूरत आप लोगों को पड़ती है यहाँ पर? हाँ, स्नाइपर तो एसएफ का एक स्पेशलिस्ट स्किल स्नाइपर है हमारे डेट में। उसकी ट्रेनिंग बाकी फायरों से अलग की जाती है। ट्रेनिंग काफ़ी लंबी और बिल्कुल कड़ी मेहनत वाली ट्रेनिंग होती है। स्नाइपर वगैरह क्या होता है, कहाँ लगाए जाते हैं, इनको तैनात किया जाता है? स्नाइपर को हमेशा मतलब कि किसी अपने झाड़ियों के झुंड में दूर से टारगेट, जैसे 500 मीटर 800 मीटर जहाँ 1000 मीटर की दूरी पर वो अपना एक पोजीशन लेके झाड़ी में छुप कर बैठेगा ताकि उसको आप देख ना सके। जो भी आने जाने वाला हो सकता है उस एरिया में और भी कोई हरकत हो रही तो उसको वो दिखाई ना दे। उसके बाद वो क्या करता है, अपने टारगेट को चूज करता रहता है। जिस प्रकार जब भी उसका टारगेट निकलता है तो उसी समय वो फायर कर देता है। तो मतलब यहाँ भी झाड़ियों में आपने कुछ? बिल्कुल। हाँ, ये तो एक ओपन में आपको सिर्फ एक ड्राइव के लिए दिखाया है। और इस इलाके में और भी स्नाइपर छुपा हुआ है और वो अपने टारगेट का वेट कर रहा है। तो आप ढूंढ सकते हैं इसको, खोजिए आप कहाँ पर है। बिल्कुल 5-7 मीटर के दायरे में वो लगा हुआ है इसी। ओके, ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कहाँ। बस इसी जंगल में, छोटे से जंगल में वो छुपा हुआ है। और वो वेट कर रहा है, अपना साइड से देख रहा है कि टारगेट जैसे। ये तो बिल्कुल झाड़ी जैसा लग रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। स्नाइपर खड़ा हो तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा स्नाइपर कहाँ पर। अच्छा, ये ओके, बिल्कुल ये पूरा कैमोफ्लेज जिस तरह से पहने हुए थे, गन वगैरह लेके, तो बिल्कुल एकदम लग रहा है कि कुछ तो बिल्कुल मैच कर रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा। अलग तरह की गन है स्नाइपर। 1 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से हिट किया जा सकता है। ऑपरेशनल एरिया में तो जवान छुपकर ताक में बैठे रहते हैं ताकि जब मौका मिले दुश्मन को हिट कर दें। आपकी एक भी गोली जो है एकदम सारे टारगेट पे हिट हुआ, कोई भी मिस मैच नहीं हुआ कुछ भी। इतना कैसे, तकरीबन डिस्टेंस आपके 500 मीटर है। ट्रेनिंग इसी तौर पर हमारे को हम प्रैक्टिस करता है जो टारगेट हिट हो सकता है। मतलब अगर कोई एनिमी हो तो बड़े आराम से हिट कर सकते हैं। बड़ा आराम से बीचों में से एक ही आदमी को इंडिकेट करके फायर कर सकता है। ये देखने को भी मिला, जंगल में सामने स्नाइपर के साथ बैठे जवान को ढूंढा नहीं जा सका। फिर ढूंढा तो उसने 5 में से 5 निशाना लगाया और मैं एक भी नहीं। और हम एक रिपोर्टर है, ये हमारे बस की चीज नहीं है। विजय दास, ये तो खत्म हो गया। स्नाइपर राइफल से आपने फायर किया, आपके टारगेट हिट किया। अलग बात है कि हमने टारगेट मिस कर दिया। चलिए, आपने मेहनत की तो अभी आपको फौजी खाना खिलाते हैं। अच्छा, है ना, हमारे जवानों के साथ आप लंच कीजिए। चलिए। आइए, लेट्स हैव लंच। अच्छा, खाना खाते हैं सबको प्लेट। अच्छा, तो साहब आप लोग जो खाना बनाते हैं आज क्या क्या है खाने में? खाने में सर सांभर है, चावल है, अच्छा, अंडा है बॉयल, अच्छा, चावल की खीर, पापड़। तो डेली आप लोग यही खाना खिलाते हैं क्या? नहीं सर, हर एक दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। अच्छा, संडे को ज़्यादातर हमने सांभर खाना खाते हैं। अच्छा, और बाकी दिन में सोमवार को मीट, अच्छा, मंगलवार को कड़ी। तो सब कुछ अलग अलग तरह का खाना खिलाते हैं। और खाना ऐसा नहीं कि जितना मन करे आप ले सकते हैं, भरपेट पूरा खा सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप 2 रोटी लेंगे चाहे 4 रोटी। हाँ जी, नहीं हाँ? ऐसा कौन है, जितना खाया जाएगा उतना खा सकते हैं। जितना खाया जाएगा उतना हाँ? भरपेट खाओ जितना खा सकते हो। अच्छा, तो ऐसा आप लोग घर में भी इतना मिलता है ऐसा खाना कि घर से ज़्यादा अच्छा मिलता है? घर का ज़्यादा खाना अच्छा लगता है क्या? ज़रा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो पहले पेट पूजा ठीक अगर आपकी होगी तो उसके बाद में ट्रेनिंग आप बढ़िया कर सकते हो। ठीक ठाक है। एसएफ यूनिट्स का एक अनरिटन ट्रेडिशन है या कोड है, हाई परफॉर्मेंस लो विजिबिलिटी। तो जो भी काम करते हैं वो चुपचाप करते हैं और हम खुद अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करते।